The acceleration of the body is given by a is equal to 3t square. If the body is moving at a speed of 2 meters per second, if the body is moving with a speed of 2 meters per second, at t is equal to 0, at t is equal to 0, find velocity at the end of 2 seconds. सर क्वेश्चन रिपीट करना, बीच में कॉल आ गई थी। वेरी गुड यार, ये ना शेयर में मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मैं 1 मिनट रुको, स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है। देवशी नहीं, प्रबल का सही है। ऑप्शंस भी हैं तुम लोगों के सामने। जोरावर नो, नहीं जोरावर का सही है, सॉरी। अर्शिया का सही है, मिलन का सही है, जैस्मिन का सही है, आर्यन सही है, गौरी तुषिता सही है, सिमरन का सही है, जिया मुस्कान सही है, रिदम नो, निवेदिता सुरभि इशिता सिमर सही है, तरुण का सही है, वंशिका का भी सही है, गुरकरमन का भी सही है, गुरांश का सही है, अनाहित का सही है, रिदम दोबारा भेजो आंसर तुम। और किसका गलत था? देवशी, दोबारा बताओ। और बाकी बच्चे? अर्शदीप, अभिषेक का सही है, रिदम का सही हो गया है, ध्रुव, इनायत, जसकिरत, जैस्मीन, जिया, करण। सेंड योर आंसर्स बच्चों। मंथन, लतिका, प्रदीप का सही है, भेजो फटाफट। सहज, अच्छा जिया का आ गया है, ठीक है। जैस्मिन का भी आ गया, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सबका ऑलमोस्ट सबका सही हो गया अभी। वेरी सिंपल, चलो अभी देखेंगे इसको। देखो, हमें वही यूज करना है, हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी। देखो एक्सेलरेशन है तो सबसे पहले वेलोसिटी आएगी, राइट? तो इसमें वेलोसिटी फाइंड करेंगे।
तो हमें पता है dv इज इक्वल टू a dt होता है, क्योंकि a इज इक्वल टू dv बाई dt होता है, तो dv इज इक्वल टू a dt हो गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, मेरे पास a इज इक्वल टू dv बाई dt होता है ना, इसी को रीअरेंज किया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जैसे मैं पिछले यहाँ पे बोल रहा था कि a आएगा ना, तो a का एक्सप्रेशन यहाँ पे डाल देना है, तो यहाँ पे a ये रहा, इसका एक्सप्रेशन यहाँ डाल देंगे, तो यहाँ एक्सप्रेशन डाल दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv, अब लिमिट्स डालनी है हमें, एक्सप्रेशन डालते हैं चलो पहले, 3t स्क्वायर इज इक्वल टू dt, ठीक है। अच्छा, अब लिमिट्स, इनिशियल टाइम 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइनल कितनी देर बाद फाइंड करना है, 2 बार, तो फाइनल 2 seconds। हाँ, तो हम लिमिट्स डालेंगे फ्रॉम 0 to 2। अब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 नहीं है, 2 दे रखी है, तो यहाँ पे 2 डालेंगे, और फाइनल हमें निकालनी है, तो ये dv का इंटीग्रेशन आएगा v फ्रॉम 2 to v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, t क्यूब p cube फ्रॉम 0 to 2, तो v माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 0, 8 दिस इज 2 स्क्वायर, सॉरी 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब, तो 8 आ गया, तो v की वैल्यू मेरे पास आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट इसमें, क्लियर, एनीवन? चलो एक नेक्स्ट, इसके 2 क्वेश्चंस और करने हैं हमें, सेकंड एंड फोर्थ कर दो बच्चों, सेकंड देन फोर्थ, ओके, आंसर्स इकट्ठे भेज दो मेरे को, सेकंड एंड फोर्थ के। तुम लोगों को प्रीवियस ईयर वाले भी ना ऐसे ही दिखाता हूँ क्वेश्चन, यार बोलना नहीं जा रहा। क्वेश्चन नंबर 2 and 4 करना है तरुण। सर स्क्रीन शो कर दो। स्क्रीन दिखा दो। अच्छा दिखाऊं, एक मिनट दिखाता हूँ। क्वेश्चन नोट करना है बच्चों, साथ में है ना कॉपी में, बाद में कर लेना चाहे मॉड्यूल से, अभी जगह छोड़ के। अर्शिया का आ गया आंसर, ठीक है अर्शिया, गुड। अभिषेक एंड जैस्मीन, ठीक है, पहला इकट्ठी ही भेजो बच्चों दोनों। वंशिका गुड है, दोनों आगे ठीक है तुम्हारे।
गुरकरमन गुड, जोरावर गुड, प्रबल गुड है, गौरी गुड, मुस्कान गुड, मुस्कान 39, सिमर, सिमर जो पहला भेजा तुमने वो तो ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा ठीक है। प्रदीप के दोनों ठीक हैं, गुड है। इशिता गुड, लतिका फर्स्ट, हाँ गुड है। मिलन गुड, अभिषेक जो दूसरा भेजा वो ऑप्शन ही नहीं है। वैशाली का पहला सही है। सिमरन देवेशी गुड, अक्षिता फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज सही है, गुड है। पहला तो आसान है वैसे। क्वेश्चन करने हैं ना, है सेकंड एंड थर्ड ही करने हैं। सेकंड एंड फोर्थ। अच्छा, मैंने थर्ड कर दिया। सिमर गुड, नाहिद पहला सही है, जिया पहला सही है, हिमानी गुड, तुषिता पहला ठीक है। अक्षिता का गुड है, दोनों ठीक हैं। सेकंड में अटकने के चांसेस हैं तुम लोगों के, याद रखना जो मैंने बताया था कि, चलो बताता हूँ, करो करो, यू हैव 30 मोर सेकेंड्स। जैस्मीन का सही है, गुड है। अभिषेक का गुड है। नमन गुड, मुस्कान 58, हाँ पहला सही है, गुड 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 गुड, सही है। महक सेकंड सही है तुम्हारा, मतलब फोर्थ, पहला गलत है। जागृति पहला सही है, दूसरा गलत है। रिदम नहीं। तरुण के दोनों सही हैं, गुड। चलो देखते हैं इसको, करें या स्टिल ट्राइंग। Trying. हाशिम सर भी आंसर भेजेंगे। हाशिम भाई आंसर भेजो। हाशिम भाई
हाशिम भाई आप क्लास में आए हो देखो, तो इसलिए आंसर आपको भेजना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन चल रहा है, टेस्ट चल रहा है बच्चों का। अच्छा ले लो अटेंडेंस। हाँ बच्चों, ही कम्स फॉर अटेंडेंस। रेड पड़ती है रोज। हाशिम यार वो देखना एक बार ना, बच्चे आज आज वैसे अटेंडेंस कम है। बच्चे बोल रहे थे बायो बायो की क्लास में भी कम है, तो मुझे बताना बाद में बच्चे कम क्यों हैं। चलो बच्चे देखेंगे इसको। हमारे पास जो रिया ने भेज दिया है, हाँ बिल्कुल गुड है रिया, सही है। महक का हाँ अभी आंसर सही है, गुड। निवेदिता का पहला सही है, तरुण के दोनों सही है, ठीक है। अनाहित दूसरा सही है, ठीक है। रेविका नहीं है आज, हाँ। चलो देखो बच्चों, पहले में स्क्रीन हमें एक्सेलरेशन दे रखी है 2t-2, राइट। तो हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, राइट। और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो मतलब 0 हमें दे रखी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो इन्फॉर्मेशन है u की, v हमें फाइंड करना है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। अब यहाँ पे लिमिट्स का चक्कर है, लिमिट्स में इनिशियल वेलोसिटी क्या डालेंगे 0, फाइनल क्या, फाइनल डाल निकालनी है, ठीक है। और टाइम की लिमिट क्या डालेंगे, फ्रॉम 0 से लेके 2 तक। तो यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेशन, अच्छा इसका एक्सप्रेशन डाल देते हैं, 2t-2 इंटू dt 0 to 2। तो यहाँ पे dv की इंटीग्रेशन v 0 से लेके v तक, 2t की इंटीग्रेशन क्या आएगी t स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है। किसी स्टेप पे अगर नहीं चमका तो मेरे को पूछ लेना, फ्रॉम 0 to 2। तो ये आएगा v इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट डालेंगे तो क्या आएगा, ये 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, दिस इज अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में क्या है 0 माइनस 0, तो क्या हो गया 4 माइनस 4, तो आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर इसके सर इंटीग्रेशन करके सर एक बार दिखा दो सर, 2t-2 की। 2t-2 की इंटीग्रेशन करनी है मुझे। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। t की इंटीग्रेशन बता आयुष। बता सर भाई। आपको आवाज आ रही, सर आपको आवाज आ रही है? अभी आ रही है, हाँ बोल। सर क्या बताना है? t की इंटीग्रेशन। सर टी की, हम्म सर टी की इंटीग्रेशन सर 1। और यार डिफरेंशिएशन होती है, t की इंटीग्रेशन होगी t²/2। यस सर। 2 2 उड़ेगा, एंड 2 की इंटीग्रेशन 0। यस सर। 0 नहीं भाई, सर आपकी ना सर आवाज कट रही है। 0 नहीं होती। 2 कांस्टेंट की मैंने डेंजर साइन बनाया था ना, कांस्टेंट की 2t इंटीग्रेशन 0 नहीं होती, इसकी आएगी 2 इंटू टी। 2t। सर मैं ना सर कंफ्यूजन हो रही है सर डिफरेंशिएशन और उसमें ना। हाँ नहीं ये जायज है, जायज है, इसलिए मैंने बताया था, ये बताया तुम लोगों को कि ये खड्डा है, इसमें नहीं गिरना, ठीक है। तो
दिस इज नेचुरल, ये होना जायज है। और इसमें लेकिन ना गिरना वो तुम लोगों को ध्यान रखना है। देखो अब मैं तो तुम लोगों को टेस्ट से पहले बार बार मतलब 50 बार बता दिया, लेकिन अब टेस्ट में तो जो तुम लोग करोगे वो तो खुद ही करोगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ना। मैं तो जितनी बार बता सकता था पहले बता दिया। चलो अब दूसरा जो क्वेश्चन हमें कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। दूसरे क्वेश्चन में ना क्या है, क्योंकि एक्सेलरेशन दे रखी है, फाइंड करना डिस्टेंस। अब इंफॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है ना, एंड इट स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद एक्सेलरेशन हमें दे रखी है 60 + 4। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम 4 सेकेंड्स में। अब क्या एक्सेलरेशन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं सीधा? नहीं निकाल सकते, पहले ऑब्वियसली इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगी, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्टेंस आएगा। ठीक है, चलो पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, ये दे रखी है। फाइनल वेलोसिटी मेरे को पता नहीं, लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, मुझे फाइनल वेलोसिटी, अगर मैं देखो इनिशियल टाइम ऑब्वियसली 0 है, नहीं दिया हुआ, लेकिन आप लोगों में से कितनों ने यहाँ पे फाइनल टाइम 4 डाला है? हैंड रेज करना। यहाँ पे हमें फाइनल टाइम बिल्कुल, हाँ मुझे पता है आधी से ज्यादा क्लास ने जिनका आंसर सही आ गया बस उन्होंने नहीं डाला होगा, बाकी सबने यहाँ पे 4 डाला होगा। हमें यहाँ पे टाइम 4 नहीं डालना। खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे टाइम 4 डाल दूंगा, अगर मैं यहाँ पे टाइम 4 डालूंगा तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी का एक नंबर आ जाएगा। अब वो मुझे क्या बता रहा है, वो मुझे ये बताएगा कि वो फाइनल वेलोसिटी एट 4 सेकेंड्स कितनी है, लेकिन क्या मुझे वेलोसिटी एट 4 सेकेंड्स चाहिए? नहीं चाहिए। तो मैं वेलोसिटी क्यों निकाल लूं 4 सेकंड पे जब मुझे चाहिए ही नहीं? उसने पूछा ही नहीं कि वेलोसिटी 4 सेकंड पे निकाल दो। तो वेलोसिटी मैं 4 सेकंड पे नहीं निकाल लूंगा, मैं वेलोसिटी का एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल लूंगा फ्रॉम 0 to t। ये चमका मैंने यहाँ पे 4 क्यों नहीं डाला? अगर मैं 4 डालता तो वो मेरे पास वेलोसिटी देता 4 सेकंड पे, लेकिन मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं वो, तो मैं फालतू क्यों बताऊं? मेरे को वेलोसिटी 4 सेकंड पे नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ताकि उसको इंटीग्रेट करके मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकूं। राइट, अब एक्सप्रेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिमिट डाल दी t, तो यहाँ पे आएगा, इसको इंटीग्रेशन करके आएगा v, a की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, a की है 60 + 4 × dt फ्रॉम 0 to t। 60 की इंटीग्रेशन 3d स्क्वायर प्लस 40 फ्रॉम 0 to t। अब 0 की लिमिट तो 0 कर देगी, तो मेरे पास v का एक्सप्रेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3t² + 4t। यहाँ पे अगर मैं 4 डाल देता, मेरे पास यहाँ पे एक नंबर आ जाता, और वो नंबर क्या होता? वो नंबर होता 4 सेकंड बाद वेलोसिटी, लेकिन वो तो चाहिए नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला। अब ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया v = 3t² + 4t। अब मैं डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकाल सकता हूँ, नंबर से नहीं निकाल सकता, इससे निकाल सकता हूँ। अब मुझे चाहिए वही, अब dx मतलब dx = v dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फ्रॉम 0 to कुछ भी, x ले लो, s ले लो, समथिंग, यहाँ पे अब टाइम की लिमिट डालेंगे 0 से 4, तो इसकी इंटीग्रेशन मेरे पास आएगी s = अब v का एक्सप्रेशन है, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे 3t² + 4t dt फ्रॉम 0 to 4। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 3t² की t³ प्लस 2t 2d स्क्वायर फ्रॉम 0 to 2। अपर लिमिट माइनस लोअर, लोअर तो 0 ही आ जानी है, अपर क्या आएगी 2 का क्यूब प्लस
2 इंटू सर 2 का 4 सर 0 सर to 4 ओ यार सर 0 4 to 4 आएगा। हाँ 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 सॉरी 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 0 to 4 है, तो 4 का क्यूब प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ जाएगा 96। ये चमक गया बिल्कुल एंड क्रिस्टल क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, चलो चिपका लो फटाफट, इसके बाद हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। वैसे तो हमने प्रैक्टिस के टाइम पे भी काफी क्वेश्चंस किए हैं प्रीवियस ईयर के, हो सकता है मैंने वहां पे लिखवाया ना हो, बट क्लास में जनरली मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही कराता हूँ। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे मैंने शायद बताया भी था कि ये आया हुआ है, ये आया हुआ है। उन लोगों को याद है ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टेस्ट में डाला था, ये आया हुआ है Yes, sir. 94 में, यस सर। है ना? तो ये कौन सी बुक है सर? ये प्रीवियस ईयर की है, 32 नीट की? नीट की, 32 प्रीवियस ईयर नीट कोई क्वेश्चन है, वो तो कोई भी ले लो, मतलब 32 प्रीवियस ईयर है ना, सब में ऑब्वियसली सेम ही होंगे क्योंकि है ही प्रीवियस ईयर। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन तुम लोग ये करो, मैं बताता हूँ, एक मिनट, कहाँ गया वो? ये देखो, ये वाला क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है तुम लोगों को? इज इट विजिबल? सर ब्लर है थोड़ा। सर क्लियर नहीं सर है। कम दिख रहा है। हम दिख रहा सर है? अच्छा चलो मैं डिक्टेट, क्वेश्चन डिक्टेट कर दो। लिखो, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल is described by x is equal to 8 plus 12t minus t cube। ये 2012 में आया हुआ है नीट। फाइंड रिटार्डेशन, ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो। देखो हमने ऐसे कितने क्वेश्चंस कर लिए, है ना? तो बिल्कुल वैसे ही है, फाइंड रिटार्डेशन, व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो ये तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है ना? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, अगर किसी ने गलत भेजा मैं उसका नाम ले दूंगा, जो लोग भेज रहे हैं उनका सही है। अच्छा चलो मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग ऑप्शंस में से ए बी सी डी में से बताना बस। 24, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 12। टेल मी द ऑप्शन। ठीक है, जोरावर का गलत है, जोरावर का ठीक है अभी। बिल्कुल सही है, सबका सही है। एवरीवन शुड आंसर दिस क्वेश्चन। रिदम नो, मुझे ऑप्शन भेजो प्लीज, आंसर ऑप्शन ए बी सी डी में से ऐसे भेजो। रिदम ये जो तुमने भेजा है वो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है सबका।
ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, सही, सबका ही सही है। ख्याति नो, ख्याति ट्राई इट फास्ट, 15 सेकंड दे रहा हूं दोबारा। रिदम ठीक है तुम्हारा अभी? सर ऑप्शंस रिपीट। क्या कुशल? सर कुछ नहीं, ऑप्शंस पूछ रहा था, लिखे हुए हैं दिख के। ठीक है सबका, चलो कुछ नहीं करना है इसमें, पहले वेलोसिटी फाइंड करनी है। डिफरेंशिएशन होगी, क्या होगी, 12 माइनस 3t स्क्वायर, उसके बाद एक्सेलरेशन माइनस 6t। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है या रिटार्डेशन फाइंड करनी है। बेसिकली उसने रिटार्डेशन पूछा है जब वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी को 0 पुट करो, तो मेरे पास t कितना आएगा 2। देखो ये 3 और 4, सेकेंड 2 आ गया, 2 सेकेंड्स। 2 को यहाँ पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, -12 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 12 है तो टिक मार दो। इसने रिटार्डेशन पूछा है, रिटार्डेशन के अंदर साइन अपने आप ही आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास ये ग्राफ दिया हुआ है, चलो मैं बना देता हूँ, रुको। ये है ए बी, पता नहीं क्यों नहीं लिखे इसने पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हैं सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ। यह है नीट 1994 में, मतलब नीट नहीं था उस टाइम पे, ठीक है, ऑब्वियसली AIPMT था। तो इसमें लिखो, फाइंड करना है द इंस्टेंटेनियस, इसमें हमें बताना है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट xt ग्राफ है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, sorry, negative and 0 at which points? The instantaneous velocity is negative and 0 at which points? पहले नेगेटिव वाला पॉइंट बताओगे, फिर 0 वाला पॉइंट बताओगे। महक का सही है, नमन का सही है, जिया का भी सही है। बस लिखने की, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स के नाम दे दो मेरे को सीरियल ऑर्डर में। जिसका गलत होगा मैं बोल दूंगा। सही है, सही है, सही है। गुरांश का गलत है। सुरभि नहीं, सुरभि नहीं, सॉरी, मुस्कान 39 गलत है। रिया, क्वेश्चन तो मॉड्यूल में भी है 2-3 बारी। अच्छा मॉड्यूल में भी है ना? हाँ यस सर, बस इसमें सिर्फ नेगेटिव है, उसमें 0 नहीं है। अच्छा अच्छा, इसमें भी एक्चुअली है, तो इसमें भी नेगेटिव ही, सिर्फ 0 तो मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। अच्छा, रिया का उल्टा लिख दिया। रिया नहीं, गुरांश तुम्हारा दूसरा आंसर गलत था। आर्यन, आई सेड हमें ये वेलोसिटी बतानी है कहाँ पे, 0 नहीं, पहले नेगेटिव फिर 0 कहाँ पे है, पहले नेगेटिव फिर 0 कहाँ पे है। प्रदीप उल्टा लिख दिया है। रिया ठीक है, ठीक है, सबका बिल्कुल ठीक है। अरे वंशिका 0 कहीं नहीं है, तुमने यही बोला क्या?
गलती से हो गया था। अच्छा वंशी का आंसर भेजो मुझे। ठीक है आंसर। ठीक है बच्चों, तो हमें देखो वेलोसिटी बतानी है नेगेटिव एंड जीरो। वेलोसिटी बतानी है। अब वेलोसिटी कैसे आती है? स्लोप से आती है। किससे आती है? स्लोप से आती है। अब स्लोप मुझे नेगेटिव और जीरो बतानी है। अब नेगेटिव स्लोप कहाँ पे? देखो यहाँ पे स्लोप ऐसे टेंजेंट बना लो बस। ये टेंजेंट एंगल कितना कौन सा बना रही है? 90 से बड़ा छोटा? छोटा। छोटा। तो ये स्लोप हो गई पॉजिटिव। ये है पॉजिटिव स्लोप। डी पे स्लोप क्या है? जीरो। जीरो। स्ट्रेट लाइन। क्योंकि टेंजेंट जो है वो लंबी पड़ी है, ऐसी लेटी हुई है। और यहाँ पे स्लोप क्या होगी? ग्रेटर देन 90 ग्रेटर देन टेंजेंट। 90 है टेंजेंट, हाँ। तो यहाँ पे स्लोप होगी डिक्रीजिंग नेगेटिव। स्लोप है। नेगेटिव। नेगेटिव। बिल्कुल, ये आ गया, नेगेटिव स्लोप आ गई। और यहाँ पे फिर पॉजिटिव आ गई। तो ई पर नेगेटिव जीरो पे, सॉरी नेगेटिव इस पे ई पे है और जीरो डी पे है। डी पे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन 23, तो मतलब इस बुक में है, चलो लिख दिया मैंने। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज एज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज एज, ये आया हुआ है नीट 2005 में। ए ई रेस्ट पर अल्फा टी प्लस बी ई रेस्ट पर माइनस प्लस बीटा टी। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ए ई रेस्ट पर माइनस अल्फा टी प्लस बी रेस्ट ई रेस्ट पर बीटा टी।